और अब बात हरिद्वार की करेंगे, जहां कांवड़ियों की कार से टक्कर के बाद बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। गुस्साए लोगों ने कार चालक के साथ मारपीट की और उसकी कार को भी तोड़ दिया। हरिद्वार के गोल्डन ढाबा फ्लाईओवर के पास का ये मामला है, जहां गंगाजल लेकर दिल्ली लौट रहे कांवड़िए की ऑल्टो कार से एक अन्य कांवड़िए की हल्की टक्कर हो गई, जिसके बाद कांवड़ जो है वो खंडित हो गई। जैसे ही कांवड़ खंडित होने की बात आसपास से गुजर रहे दूसरे कांवड़ियों को पता लगी, सबने कार को रोककर चालक की पिटाई शुरू कर दी। कुछ देर जो है लोगों ने कार को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लाठी और डंडे से कार को पूरी तरह से तोड़ डाला गया। इतना ही नहीं, कार की छत पर चढ़कर उस पर उछल कर नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की गई। हंगामे की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस ये सब रोकने की बजाय वीडियो बना रही थी घटना का। शुरुआती जांच में पता चला है कि ऑल्टो कार में सवार शख्स भी कांवड़िया ही है, जो हरिद्वार से गंगाजल लेकर दिल्ली लौट रहा था, लेकिन रास्ते में कांवड़िए से उसकी कार टकरा गई और ये बवाल शुरू हो गया। कार का देखिए क्या हाल कर दिया है, शीशे तोड़ दिए गए हैं, कार को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। ये हंगामा हरिद्वार की सड़क पर चलता रहा। आप देखिए कांवड़िया कैसे इस गाड़ी पर चढ़कर कूद कर इस गाड़ी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। आस्था के नाम पर इस हंगामे की कितनी जगह है, ये अपने आप में एक सवाल है। और पुलिस वाले आपको इक्का दुक्का नजर आ रहे होंगे, वो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, वो हाथों में मोबाइल लेकर इस घटना का वीडियो तो बना रहे हैं, लेकिन कोई भी इस घटना को रोकने की कोशिश करता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप देखिए कैसे घेर कर ये भीड़ एक शख्स को मार रही है, बाल खींचकर मार रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस गाड़ी से कांवड़िए को टक्कर लगी है, वो गाड़ी में भी एक कांवड़िया ही सवार था। ऐसे में ये हंगामा कितना वाजिब है और आस्था के नाम पर ये हुड़दंग मचाने का अधिकार आखिरकार किसने दिया, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर प्रशासन को कार्रवाई भी करनी चाहिए। यहाँ तो एक पुलिस वाला खड़ा है और ये पुलिस वाला सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाता हुआ नजर आ रहा है। इसके हाथ में डंडा भी है, लेकिन बजाय इसके कि यहाँ लोगों को समझाता, गुस्से को शांत कराता, ये तो वीडियो शूट कर रहा है। ऐसे में पुलिस के रवैये पर भी सवाल खड़े होते हैं और प्रशासन के इंतजाम पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि हाथों में डंडे लेकर ये कांवड़िए इस गाड़ी को बेतहाशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस गाड़ी में तोड़फोड़ कर रहे हैं, इस गाड़ी को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया है। और बड़ी बात यह है कि इस गाड़ी के अंदर जो बैठा था वो भी कांवड़िया है। एक हल्की टक्कर लगने के बाद ये हंगामा करने का अधिकार किसने दिया है, ये सवाल है। और देखिए पहली बार नहीं जब इस तरीके की घटना सामने आई हो। हर साल जब कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है तो ऐसे में हुड़दंग की तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं, जिस पर प्रशासन को सख्ती करने के निर्देश तो दिए जाते हैं, लेकिन हंगामा इतना ज्यादा होता है कि प्रशासन ऐसे मूक दर्शक बनकर, पुलिस ऐसे मूक दर्शक बनकर सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें कैमरे में कैद करती रहती है। हरिद्वार में जिस शख्स को सड़क पर लात घूंसों से पीटा गया और पुलिसकर्मी पिट रहे शख्स को बचाने की एक नाकाम कोशिश करते रहे और कुछ लोग शख्स की लगातार पिटाई करते रहे। अब आस्था के नाम पर इस हुड़दंग का अधिकार इन लोगों को किसने दिया है, ये एक बड़ा सवाल है। एक शख्स जिसे बेरहमी से पीटा जा रहा है
आखिर उसे पीटने का अधिकार इन लोगों को किसने दिया है, एक बड़ा सवाल है। पुलिस ने पीड़ित कार चालक की तहरीर पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया है। मौके से एक आरोपी को भी हिरासत में लिया गया है और अब घटना के वायरल वीडियोज और सीसीटीवी फुटेज की मदद से दूसरे आरोपियों की पहचान भी की जा रही है, क्योंकि भीड़ ज्यादा थी और ये भीड़ कैसे बेकाबू हो गई, कैसे इस गाड़ी को तोड़ा गया, और सिर्फ गाड़ी नहीं बल्कि वो शख्स जो इस गाड़ी को चला रहा था, जो खुद एक कांवड़िया है, उसे कैसे लात घूंसे से पीटा गया, ये तस्वीरें भयावह और चिंताजनक है। नाम मेरा राजा है। मैं गाड़ी पे कूद रहा था, गाड़ी के शीशे तोड़ रहा था, कावड़